पॉड और के बारे में बस है, पॉड, रेप्लिका एंड देन ये डिप्लॉयमेंट, इन 3 चीज का क्वेश्चन है सारे। एक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। रेप्लिका सेट में नेम स्पेस में किसी को कोई इशू, कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताओ, कोई हमने इधर कल पढ़ा है। नेम स्पेस तो इजी है, उसमें कुछ डाउट नहीं। हाँ सॉरी, नेम स्पेस में कोई डाउट नहीं है, रेप्लिका सेट एक बार हमें रिवाइज करना होगा, ऑलमोस्ट अभी क्लियर था ये। ओके ओके, एक मिनट मैडम, बस एक मिनट। हाँ सॉरी, एक मिनट। तो मतलब कोई गीता, आपको कोई इशू, कोई क्वेश्चन पुटअप करना हो, मतलब आप तो टच में नहीं हो ना इन सब में, कोकोनट में। नहीं सेम है, आई मीन नेम स्पेस मुझे क्लियर था, सेकंड वाला मैंने ना अभी रिवाइज नहीं किया, मतलब सुबह उठ के अभी लॉगिन कर लिया, तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। मतलब रेप्लिका सेट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एक्चुअली यूज मार्केट में डिप्लॉयमेंट के साथ होता है, ठीक है। आपको बस फ्लो पता होना चाहिए, रेप्लिका सेट होता क्या बस। जी वो क्लियर है, थैंक यू। और बाकी किसी और को क्वेश्चन को पुटअप करना, मतलब जितेंद्र जी है नहीं क्या जितेंद्र जी? चलो ठीक है। हाँ तो डिप्लॉयमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। डिप्लॉयमेंट होते क्या है, मतलब अब ये क्या है, कॉम्बिनेशन हमारा। पहले हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल चीजें कर रहे थे, पॉड क्रिएट करना, रेप्लिका सेट बनाना। अब मैंने क्या करा कि मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, उसको वर्ड दे दिया डिप्लॉयमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपके पॉड एंड रेप्लिका सेट क्रिएट हो जाएंगे, जो मेरे लिए इजी मेंटेबल है। मैं इजीली मेंटेन कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन को, रादर देन मैं इंडिविजुअल को मतलब क्रिएट करूँ। तो डिप्लॉयमेंट में हमारा क्या है, द डिजायर स्टेट इन डिप्लॉयमेंट एंड द डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर चेंज द एक्चुअल स्टेट ऑफ द डिजायर स्टेट एट कंट्रोल रेट। इट्स सिमिलर टू रेप्लिका सेट बट एडवांस फंक्शन, ठीक है। रेप्लिका सेट इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आते हैं, इसमें कुछ एडवांस फंक्शन में स्केलिंग है, ऑटो स्केलिंग कर सकते हैं, इमेज को अपडेट कर सकते हैं, ये सब इसमें फीचर है डिप्लॉयमेंट के अंदर। बट रेप्लिका सेट में हमें एडिट करना पड़ता था हर चीज को, ठीक है। द डिप्लॉयमेंट इज द रिकमेंडेड वे टू डिप्लॉय पॉड और आरएस। बाय डिफॉल्ट कुबरनेट परफॉर्म डिप्लॉयमेंट इन रोलिंग अपडेट स्ट्रेटजी। एक ये वर्ड है रोलिंग अपडेट स्ट्रेटजी, ठीक है। इसमें दो ऐसे होती तो मार्केट में 5-6 तरह की स्ट्रेटजी यूज होती हैं। आपने सुना होगा कैनरी एंड ब्लू ग्रीन, ये वर्ड सुने होंगे ना कहीं ना कहीं। हाँ ब्लू ग्रीन सुना है, ब्लू ग्रीन ये सब स्ट्रेटजी है, मतलब डिप्लॉयमेंट की स्ट्रेटजी होती है। मतलब मेरे फंक्शनलिटी अप एंड अप रहे हमेशा, मिनिमम डाउन टाइम हो, मतलब जो भी मैं डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ तो मिनिमम डाउन टाइम के साथ डिप्लॉयमेंट करूँ, मेरा सिस्टम पैरेलली चलता रहे, ऐसे सब कुछ मैं स्ट्रेटजी बना रखी है। तो इसमें 2 तरह के, अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ 2 तरह के, बाकी हम फ्यूचर में आपको बता दूंगा कौन कौन सी यूज होते हैं मार्केट में, ठीक है। अभी देख लेता हूँ कोई टॉपिक कहीं मिल जाए तो वही बता दूंगा आपको, मेन मार्केट में कौन सी यूज होती है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट रोलिंग अपडेट स्ट्रेटजी यूज होती है। रोलिंग अपडेट स्ट्रेटजी क्या होती है, इसमें क्या होता है कि आपका जो एक्चुअली हम रेप्लिका जो डिप्लॉयमेंट होता है रेप्लिका के साथ बनती है, राइट। तो इसमें क्या होता है, पॉड होता है, जब हम कोई चीज अपडेट करते हैं तो रोलिंग अपडेट क्या करता है कि पहले पॉड को अपडेट करता है, उसको डाउन करता है, फिर दूसरे पॉड पे जाता है, फिर उसको अपडेट करता है, फिर डाउन करता है, ठीक है, फिर थर्ड पे ऐसे जाता है, ठीक है। तो रोलिंग अपडेट में क्या होता है, 1 बाय 1 वो अपडेट करता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। और एक दूसरा इसमें होता है रिक्रिएट होता है। रिक्रिएट में क्या होता है, सॉरी पहले अपडेट करता है फिर डाउन क्यों करता है फिर? क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी ना। सपोज कर मेरी इमेज थी, मैंने एनजीनिक्स का वर्जन 1.14 चलाया, ठीक है। अब मेरे को रिक्वायरमेंट हो गई 1.16 की,
तो मुझे अपडेट तो करना है उसको। तो अपडेट करने क्या होगा, मेरे को पॉड भी मतलब डाउन करने पड़ेंगे, तभी तो अपडेट होगा इन्फॉर्मेशन। सपोज कर आपका कोड है, आप कोड अपडेट करना है कहीं पे, ठीक है, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन पुट करनी पड़ेगी ना कहीं। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि एक पॉड में जाती है इन्फॉर्मेशन, वो अपडेट हो जाता है, देन वो पुराना पॉड होता है वो डिलीट हो जाता है, क्योंकि अपडेटेड वाले को ही एक्टिव रहना है। फिर सेकंड पॉड पे जाता है, क्योंकि हमने 3 रेप्लिका का बनाया था, राइट। क्वेश्चन नहीं था हमारा, 3 रेप्लिका का हमने एक डिप्लॉयमेंट रेडी करी, तो 1 बाय 1 पॉड को अपडेट करता है ये रोलिंग अपडेट में। सेकंड होता है इसमें रिक्रिएट होता है। रिक्रिएट में क्या होता है, यहाँ पे है नहीं एक्चुअली, देखना पड़ेगा रिक्रिएट का ऑप्शन है कि नहीं। रिक्रिएट में क्या होता है कि एट अ टाइम में सब कुछ अपडेट कर देता है, मतलब ये टोटली डाउन टाइम हो जाता है उसमें, मतलब जितनी देर तक अपडेट होता है ना उतनी देर का डाउन टाइम होता है। बट रोलिंग अपडेट में क्या होता है कि डाउन नहीं होता, मतलब अगर डाउन भी होता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डाउन हो रहा है, क्योंकि मेरे 3 रेप्लिका के 3 पॉड चल रहे थे, जिसमें एक अपडेट हो रहा है, बाकी तो मेरे 2 रनिंग है, राइट। अगर कोई इशू आता है तो मेरा एक ही डाउन दिखाएगा उसके अंदर, 2 मेरे अपडेटेड रहेंगे। पर रिक्रिएट में क्या होता है कि एक साथ सारे डाउन होते हैं, फिर रिक्रिएट होते हैं फिर से, ठीक है। Below are some of the key feature deployment: easy deployment, replica set, rolling update pod, roll back to previous deployment version, scale deployment, pause and resume deployment। ये कुछ फीचर है डिप्लॉयमेंट के, जबकि रेप्लिका सेट में ये फीचर नहीं होते। डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है इसमें, whenever they create a new deployment, the rollout is the process of gradually deploying the upgrading your application container, ठीक है। अभी जो बताया आपको, रोलिंग अपडेट रोल आउट कर देगा। आप यहाँ से इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, डिग्रेड भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, मतलब कमांड लाइन से आप मैनेजमेंट कर सकते हो, एडिट करने की रिक्वायर्ड नहीं है आपको, ठीक है। इसमें है, देखो रिक्रिएट है, रोलिंग अपडेट है, ब्लू ग्रीन है, मतलब कुछ इसमें डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी है, और भी है, ए बी टेस्टिंग भी होती है, ऐसी कुछ होती है, बहुत सारी है अभी इस समय मार्केट में, बट अब मेजरली हम ये 3 यूज कर होते हैं। एक कैनरी भी है, 4 है, ठीक है। ब्लू ग्रीन बताना प्लीज। ब्लू ग्रीन, ब्लू कैनरी ग्रीन, डिप्लॉयमेंट, ब्लू ग्रीन। थर्ड वन, यस। और फोर्थ है कैनरी डिप्लॉयमेंट भी होती है बहुत सारी, मतलब मार्केट में ए बी टेस्टिंग नाम से भी चलती है। प्रॉड स्टेज, पहले टेस्टिंग पे जाता है, देन प्रॉड पे जाता है, ठीक है। ऐसे कर मतलब स्ट्रेटेजी बनी हुई है बहुत सारी, 7-8 तरह की मार्केट में, मतलब रिक्वायरमेंट का अकॉर्डिंग है सब, लोगों ने अपना नाम दे दिया बस। रिक्रिएट में टर्मिनेट द ओल्डर वर्जन एंड रिलीज द न्यू वन, एप्लीकेशन एक्सपीरियंस डाउन टाइम। रोलिंग अपडेट में रिलीज अ न्यू वर्जन ऑन द रोलिंग अपडेट फैशन, वन आफ्टर द अदर, इट इज द default strategy in Kubernetes. No application downtime is required. Blue green, release a new version alongside the older version, then switch traffic. मतलब ब्लू ग्रीन में क्या होता है कि मैंने मेरा प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरा डाउन हो, तो मैंने इसको पैरेलली एक सिस्टम बना के रख दिया, वहीं पे सारा अपडेट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, वहां से स्विच कर दूंगा ट्रैफिक को, सारा ट्रैफिक, तो मेरे जो ओल्डर वर्जन है और न्यूअर वर्जन पैरेलली चल रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं ट्रैफिक को वहां से राउट करूंगा, वो नई वाले पे राउट हो जाएगा सारा ट्रैफिक, और पुराना वाला एज इट इज रहेगा। और जैसे मेरा सब कुछ ओके होता है तो पुराना डिलीट मार दो। तो समझ आया? यस, क्लियर। कैनरी में भी ऐसा तुम्हारे पैरेलली सिस्टम बनाए रखने पड़ते हैं बहुत सारी चीजें। रोलिंग अपडेट स्ट्रेटजी, बाय डिफॉल्ट डिप्लॉयमेंट एंश्योर दैट ओनली 25 ऑफ रिपोर्ट आर अनअवेलेबल ड्यूरिंग द अपडेट एंड डज नॉट अपडेट। ये थोड़ा पढ़ लेना, मतलब यह 25% जब होता है ना, एक रेशियो दे रखा है इसने, जैसे आप अपडेट करते हैं ना तो 25% डिप्लॉयमेंट का ही वो करता है अपडेट। सपोज को 4 रिप्लाई का चल रहे हैं तो एक मेरा डाउन होगा, 25% मतलब 4 में से एक 25% होगा मेरा, राइट। तो ऐसे मेंटेन करता है इन्फॉर्मेशन। जैसे 3 है मेरे तो 25% मतलब क्या हुआ, एक ही पॉड होगा ना मेरा तब भी, क्योंकि 30 मतलब एक ही पॉड को अपडेट करेगा। ऐसे सपोज कर मेरे 10 चल रहे हैं तो 10 का 25% उसके अकॉर्डिंग 2 पॉड को अपडेट करेगा वो। It does not kill the old pod until unless enough new pod come up। अगर सपोज करो मेरी इमेज ही मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत पास करी है तो आपके पॉड को डिलीट नहीं करेगा ये, जब तक वो नया अपना आ जाए। मैक्स अनअवेलेबल, मैक्स सर्च, इसमें 2 वर्ड है, मतलब ये इंश्योर करता है कि आपने कितनी इन्फॉर्मेशन अपडेट होनी है, अवेलेबिलिटी कितनी है उसकी, ठीक है। ये यहाँ पे डिफाइन, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो इसको, मतलब हमने डिप्लॉयमेंट में इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि कितना एक साथ अपडेट होगा। बाय डिफॉल्ट 25% है, ठीक है। द मैक्स अनअवेलेबल सेटिंग स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉड दैट कैन बी अनअवेलेबल ड्यूरिंग द रोल आउट प्रोसेस, यू कैन सेट इन एक्चुअल नंबर। डिफॉल्ट को ही लेके हम काम कर रहे होते हैं मैक्सिमम जगह,
क्योंकि ये मार्केट स्ट्रेटेजी मतलब स्टैंडर्ड होता है। डिप्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होती है? ड्राई रन से हमने चेक करा। अब मेरे को नोड है, नोड का पोर्ट चेक करना है, तो कैसे चेक करूंगा? इस नोड का पोर्ट क्या है? हेलो, हेलो, कोई है? हाँ इधर ही है सारे। डिस्क्रिप्शन वो होता है ना एक पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब। डिस्क्राइब नोड देन कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन देन मैंने ऊपर स्टेटस चेक करा। अब मुझे आईपी क्या है इसकी? ये रही, राइट। यहाँ इसकी देखो रेंज है, ये रेंज है इसकी। अरुण प्लीज मैक्सिमाइज कर लो स्क्रीन को। मैक्सिमाइज क्या शो नहीं हो रहा क्या? शो तो हो रहा है लेकिन मेरे को थोड़ा छोटा दिख रहा है। वो मैक्सिमाइज वेब पेज का साइज बढ़ा लो। दिख रहा है? आप ऐसे भी देख सकते हो कि कैसे कमांड होती है, एक सिंगल कमांड। तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। गेट नोड हैफन ओ वाइड, ठीक है, एक लाइन में आ गया सिंपल है, ठीक है। हैफन ओ वाइड, ऐसे पॉड को चेक करना हो तो पॉड भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ये हमारी इंफॉर्मेशन शो कर देती है। बस ये कमांड याद रखना, जब भी आप काम करोगे तो ये यूज करना है आपको। वाइड मींस वाइड मतलब वाइडली इंफॉर्मेशन शो कर देता है मेरे को। वाइडली मतलब इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक वर्जन 1 कौन सी इमेज है इसमें, ये सब दिखा देता है। ऐसे पॉड के अंदर होता है। सपोज कर मैंने पॉड बनाया तो उसके अंदर उसकी आईपी मेरे को चेक करनी है। kubectl रन टेस्ट कंटेनर क्रिएटिंग है। तो इसमें ये पता लगा इन्फॉर्मेशन मेरे पॉड है और कहाँ पे है, ये कंट्रोल प्लेन पे, मतलब ये ऐड हो रहा है। आईपी भी असाइन नहीं हुई यहाँ पे भी, ठीक है। ये आईपी आ गई, असाइन हो गई। और ये कहाँ पर है? इस समय रनिंग है कंट्रोल प्लेन पे। अगर सपोज करो ये वर्कर पे होता तो यहाँ पे मेंशन हो जाता है किस वर्कर पे ये डिप्लॉय मतलब पॉड है, रनिंग है, ठीक है। आप ऐसे चेक कर सकते हो, ओके। ठीक है। मैं क्या कर रहा था, एक मिनट। ये मैंने क्या करा कि एक ड्राई रन से एक वाईमेल फाइल आउटपुट ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको यूज करना चाहता हूँ तो मैं इसको वाईमेल फाइल को ऐसे कॉपी करा, ये पेपर में ऐसा आपको ऐसे बनाना होता है। सपोज वो क्वेश्चन आएगा ना, डिप्लॉयमेंट एक क्रिएट करो, ठीक है। तो आप ऐसे तुरंत मतलब एक ड्राई रन करके कॉपी के पेस्ट कर बनाकर कर लेना बस। ठीक है। अब इसमें मैं आपको पैरामीटर डिफॉल्ट दिखाता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है डिफॉल्ट हम जब क्रिएशन करते हैं, ठीक है। ये आता है क्रिएट टाइम आउट। आप अगर डालना चाहते हो वैसे बाय डिफॉल्ट नल होता है तो हम इसको हटा सकते हैं, जरूरी नहीं हमारी रिक्वायर्ड है। कुछ मैंडेटरी फील्ड है जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे लेबल होता है हमारा, ठीक है। रेप्लिका हमारे पे डिफाइन मतलब करना होगा,
स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया रोलिंग या रिक्रिएट। अगर मैं कुछ यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ये रोलिंग अपडेट पे जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, रिक्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ रिक्रिएट, ठीक है, तो ये रिक्रिएट वाले को वो करेगा फोर्सली। ठीक है, तो जब हम कुछ अगर जैसे बाय डिफॉल्ट हमारा रोलिंग अपडेट है, तो अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो ये बाय मतलब ऑटोमेटिकली ये वो कर देगा अपडेट। हाँ अपडेट मतलब उस डिप्लॉयमेंट के लिए आपको अगर कुछ बनाना है, बाय डिफॉल्ट तो रोलिंग अपडेट सबके लिए है, बट आपको फोर्सली किसी चीज के लिए मेरे को ये वाली स्ट्रेटेजी चाहिए डिप्लॉयमेंट की, तो आप उस डिप्लॉयमेंट के उसको मेंशन कर देना स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू रिक्रिएट। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ऐसे होता है। ये देखिए स्ट्रेटेजी क्या है, टाइप रिक्रिएट, आपको ऐसे मेंशन करना बस। ओके, तो क्या हुआ, ये रिक्रिएट, रिक्रिएट क्या होता है, सेम टाइम पे सब डाउन हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। कमांड बोलते रह करो, याद हो जाएगी कम से कम। हाइफन एव डिप्लॉयमेंट। यार डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट मेरी रेडी हो रही है, 2 अपडेट हो गई, 3 अपडेट हो गई। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती रहती है, रेडी कितनी, अपडेट कितनी, अवेलेबल कितनी हो गई। ठीक है, क्यू ctf get pod, ये मैंने डिप्लॉयमेंट बनाई है वो कहाँ गई है, किस नेम स्पेस में गई है, डिफॉल्ट नेम स्पेस में। कैसे चेक करेंगे, यहाँ कहाँ दिख रहा है मेरे को, डिफॉल्ट है, डिप्लॉयमेंट करेंगे तो वो डिफॉल्ट वाले डिप्लॉयमेंट ही दिखाएगा ना, अगर आपने वहां पे जाकर नेम स्पेस मेंशन नहीं किया तो। नहीं मैं नया हूँ, मतलब मुझे नहीं पता सब कुछ, मुझे बताना है ना किसी को कि कैसे, मतलब ये डिफॉल्ट में कैसे गई है, कहाँ से पता चला डिफॉल्ट है ये। गेट एनएस, चलो अब इसमें मेरे को क्या पता चला कौन सी डिप्लॉयमेंट कहाँ गई है, YAML फाइल से नहीं पता चलेगा, YAML में तुमने मेंशन नहीं करी, YAML में तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट में गया है, डिप्लॉयमेंट को डिस्क्राइब करके। नहीं वो तो मेरे को पता है, डिप्लॉयमेंट डिस्क्राइब कर लिया मैंने, बट कोई ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो होगी जहाँ मैं चेक कर सकता हूँ कि पता ये डिफॉल्ट में गई है, ये अगर सपोज करो मल्टीपल नेम स्पेस पे काम चल रहा है तो मेरे को पता कैसे करूंगा कहाँ पे क्या चल रहा है, अगर मैं ऐसे टाइम डिस्क्राइब करता रहूंगा तो। qctl get pod -a, तो इसमें क्या है, मेरे को सारे स्पेस इन्फॉर्मेशन पता है, नेम स्पेस में कौन सी क्या चल रही है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, ग्रैप लगाया, ग्रैप देन डिफॉल्ट, ये तो मेरे को पता है डिफॉल्ट में देखो ये सब चीज चल रही है मेरी। ठीक है, तो -a के थ्रू क्या होता है, ऑल होता है, ऑल लिस्टिंग, या -a की जगह होता है -all, ऑल ऐसे कुछ होता है, -a नेम स्पेस, ये भी होता है, स्मॉल में ले लो या फिर कैपिटल ए ले लो या फिर ये लिख दो, मेंशन कर दो ऑल नेम स्पेस। ठीक है, क्या, हाँ वो कहते हैं हेल्प, एक्सप्लेन कमांड होती है ना, एक्सप्लेन से तो हम चेक कर सकते हैं, एक्सप्लेन मतलब इसके इन्फॉर्मेशन पॉड के अंदर क्या क्या फीचर ऐड हो सकते हैं।
हाँ हाँ, मतलब हेल हाँ वही होता है, मतलब कि वर्जन के अकॉर्डिंग चेंजेस होते गए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म अलग होती गई, मतलब लॉन्गर फॉर्म भी बना दी, अलियास बना दी, जस्ट लाइक अलियास होता है, ऑल नेम एपीआई रिसोर्सेज, वो तो एपीआई रिसोर्सेज में, हाँ वो तो आपकी रिसोर्सेज है वो बताती है, ये पॉड, डिप्लॉयमेंट, रिप्लिका सेट, एनग्रेंस, सर्विस, ये सब के बारे में बताती है वहां पे, kubectl गेट रिसोर्सेज, ये देखो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन उसके बारे में बता रही है, देखो इवेंट जो हमारे सारे चल रहे हैं, पॉड और ये सब है, कोटा, सीक्रेट, सर्विस अकाउंट, सर्विस, परसिस्टेंट, वॉल्यूम क्लेम, नेम स्पेस लिमिट, हाँ ये तो मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बाकी ये बड़े फॉर्म में यहाँ पे है, ये क्या है जो नोट कर रहा है, अरे कहाँ पे तो बुला दिया, हमने पॉड क्रिएट के लिए, राइट, पॉड क्रिएशन में क्या होता है, सेम रेप्लिका सेट की तरह वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है, अरे सेकंड कमांड ये देखे, द रिकॉर्ड इज ऑप्शनल बट इज रिकॉर्ड द इवेंट इन द डिप्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है कि मैंने कोई चीज अपडेट कर रहा हूँ और मैं फ्यूचर में मेरे को पता करनी है कि ये इसका रिकॉर्ड क्या है, मतलब सपोज करो मैंने कोई इमेज अपडेट करी, अब मेरे को उसको रोल बैक करना है, मतलब वापस करना है, रोल आउट करना होता है, इसमें फीचर होता है रोल आउट का, तो क्या होता है रिकॉर्ड से चेक हो जाता है कि किस उस पर पॉइंटिंग है इस समय मेरी, इसमें वर्जन होता है 1 2 3 ऐसे कम से कम वर्जन बनते हैं, ठीक है, तो अगर मैं रिकॉर्ड यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ तो वो रिकॉर्ड इसके इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है, अगर आप नहीं भी करते तो कोई वो नहीं, मैंडेटरी नहीं है कोई, मतलब कोई वो नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि आपको करना ही है, बट आप करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन शो लगेगी वहाँ पे, ठीक है, आगे इसको देख रहा हूँ रिकॉर्ड आपका कैसे अपडेट हो रहा है रोल आउट के टाइम पे, गेट डिप्लॉयमेंट हाइफन ओ वाइड क्या करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन शो कर देगा वाइडली, ये वो चेक कर लो मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है, kubectl गेट डिप्लॉयमेंट डिप्लॉय हाइफन ओ वाइड, इसमें देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, कंटेनर, इमेज, देन एन ऐप इज इक्वल टू एनजिक्स, ये क्या आपका सिलेक्टर है, ठीक है, आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो कि कौन सा सिलेक्टर चल रहा है इस पे, रेडी, स्टेट, अवेलेबल, ये सब इन्फॉर्मेशन आती है इसमें, है, हाँ हाँ वही होता है सिलेक्ट, एक्चुअली क्या होता है ना, डिप्लॉयमेंट काम करती है सिलेक्टर पे, इमेजेस जो यूज करती है सिलेक्टर इस पे फील्ड को ग्रैब करती है, मतलब ये तो वो जो इन्फॉर्मेशन जो सिलेक्टर के अंदर होती है वही शो करती है, नहीं नहीं ये मैंने कल बताया था, इंटर कनेक्टिविटी बताता है ये, अब मेरे को ऊपर जो चीज डिफाइन है उसको इंटरकनेक्ट करना है ना, और मैंने ऊपर जो डिफाइन करा उसको नीचे तक लेके आना है, तो ये सब कम्युनिकेट मेंशन करोगे तभी वो कनेक्ट होगा ना, अगर आपने कुछ ऊपर और कुछ और मेंशन किया, हाँ हाँ बस बस वैसे ही करना पड़ेगा, हाँ उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने कुछ और के कॉल करते तो किसी और में जाके बनेगा ना चीज वो, डिस्क्राइब से हम चेक कर सकते हैं, ये देखो हाँ तो लेबल हम कुछ भी बना सकते हैं, लेबल का मतलब हमने कुछ भी क्रिएट कर दिया, सिलेक्टर क्या होता है कि जो हमने लेबल डिफाइन करा है उसके थ्रू हम एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे, जितने तो जैसे हम हमारा डिजाइन कर रहे टारगेट हैं, ग्रुप नहीं होता है, जैसे हमारा टारगेट ग्रुप है, हाँ वो उसको मान लो टारगेट वैसे ही है, हमारा, हाँ वैसे सेलेक्टेड है, ठीक है, डिस्क्राइब की जगह डीएससी होता है क्या यहाँ जैसे पे, हमारा एनएलपी पॉइंट करता है जिस टारगेट पे हम उसे पॉइंट करवाने के लिए विलिंगनेस है, तो यहाँ भी सिलेक्टर वही रोल प्ले करेगा। ये देखिए डिस्क्राइब में आप इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, एनोटेशन सिलेक्टर क्या ये है, रेप्लिका अगर 3 का 3 अपडेट है, टोटल अवेलेबल अनअवेलेबल,
स्ट्रेटेजी देखो क्या आ रही है, रोलिंग अपडेट आ रही है रोलिंग डिफॉल्ट। अपडेट। अपडेट स्ट्रेटेजी क्या है, 25% मैक्स अनेबल, 25 मैक्स सर्च है, मतलब ये 25% को रखता है, ये आप अपडेट भी कर सकते हो वहाँ पे। सर्च का क्या मीनिंग है? सर्च मतलब सर्च करना, मैक्स मतलब वो करते नहीं हटाना, नहीं, 25% मैक्स अनअवेलेबल एंड 25% मैक्स सर्च, ये बाय मेंटेन रखेगा, डिफॉल्ट। ये मेंटेन रखेगा, मतलब इसको दोनों का इंटरकनेक्टेड है। अगर मेरे 4 है, 4 का आएगा, हम्म। मैक्सिमम 4 को रखेगा। सर्च क्या करेगा, एक को अपडेट मारेगा, अच्छा। ये इंश्योरिटी रखेगा बस। बाकी इसमें देखो पॉड लेबल, एक क्वेश्चन भी आता है, मतलब पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि सपोज कोई क्वेश्चन दे देगा कि एक मेरे डिप्लॉयमेंट है, उसमें मेरे को इसका इमेज बताओ, इसको इमेज कौन सी है इसमें चल रही है, ठीक है, तो आप कैसे चेक करो, डिस्क्राइब से चेक कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। अब सपोज एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि मेरे पास एक पॉड है, पॉड में 2 कंटेनर चल रहे हैं, ठीक है, तो उसकी इमेज मेरे को बताओ कि जो दूसरा कंटेनर है उसकी इमेज क्या हो सकती है, कैसे डिस्क्राइब करोगे भाई? पॉड को डिफाइस करोगे तो पॉड के डिस्क्राइब में क्या होगा, पहले पॉड की इन्फॉर्मेशन आती है, वैसे मैंने बताया था आपको। दूसरे पॉड और कंटेनर की नहीं आएगी ना उसमें, पहले पॉड के जो अंदर पहला कंटेनर होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आती है बस। बट आपको वहां पे शो करेगा आपके 2 कंटेनर चल रहे हैं यहाँ पे, तो ये चेक करना, मेरे को बताना कैसे, ठीक है, कैसे होता है। ये डिस्क्रिप्शन आ गया हमारा। और रेप्लिका सेट, मतलब मैंने कोई चीज अपडेट करता हूँ तो यहाँ पे स्टेटस अपडेट हो जाता है। यहाँ पे पोर्ट है, पोर्ट में डिफाइन कर सकता हूँ, ये तो हम कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल और दिखा देता हूँ। पॉड है, हर एक पॉड की डिप्लॉयमेंट बनानी रिक्वायर्ड है। अगर क्या? हमसे जितने नंबर ऑफ पॉड हैं सभी पॉड की डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं हम। पॉड की डिप्लॉयमेंट थोड़ी होता है, डिप्लॉयमेंट के अंदर पॉड होते हैं ना। हाँ, बट वही मीनिंग मतलब कि जैसे हमारे पास 6 पॉड हैं तो ये जरूरी है कि हाँ, हमारे 6 डिप्लॉयमेंट होंगे। जो हम रेप्लिका में डिफाइन करते हैं वही तो होंगे। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर 6 करूँ तो 6 ही पॉड बनेंगे ना मेरे। और किसी हम्म हाँ, नहीं, चलाना चला लो, आपको अगर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, हम्म जैसे स्टैंड मैं माइस्क्ल हो गया, डाटाबेस हो गए, तो वो हम्म हमेशा स्टैंड अलोन पे चलेंगे और उसको डिप्लॉयमेंट में नहीं चला सकते, क्योंकि आपका जो डाटा स्टोर होता है उसका एक डाटा पॉइंट होता है हमेशा। आप उसको डिप्लॉयमेंट में चलाओगे तो पॉइंट आउट, उसका फाइंड आउट क्या होगा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो फेलियर है सारा। ओके। जहाँ सिंगल इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन कॉल होती है तो आप उसको वहाँ पे सिंगल ही चला सकते हो बस। यह डाटाबेस हो गया, डाटाबेस के लिए आपको सिंगल ही चलाना होता है, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह स्टोर होती है और वहीं से फैच करके आपको वो करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। ठीक है। उस केस में डिप्लॉयमेंट आपके काम नहीं करती है। kubectl get deploy, kubectl edit deploy, then nginx। मैं एडिट ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। रेप्लिका मैंने यहाँ पे क्या करा, 10 कर दिया, ठीक है, गेट पॉड। अब इसने क्या बनाया, तो 10 पॉड क्रिएट हो गए मेरे, राइट। kubectl delete pod test। हम्म, हाँ 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 हाँ
दोनों में सेम है, सेम सेम काम करती है। हाँ, वो अपडेट कर देती है। इसमें दो कमांड होती है, क्रिएट होती है, अप्लाई होती है। क्रिएट क्या होती है, स्क्रैच से बनाती है चीजों को। अप्लाई होती है, वो अपडेट करती है। अप्लाई करके आप क्रिएट भी कर सकते हो, बट आप क्रिएट करके अप्लाई नहीं कर सकते हो। अप्लाई मतलब क्रिएट करती है, वन टाइम चलती है। आपने पहले ऑलरेडी बना रखी है, आप दोबारा क्रिएट करो, कमांड चलाओगे kubectl create -f, ठीक है, तो बनाई क्या, वो उसको पता है कि ऑलरेडी बनी हुई है। बट अप्लाई क्या होती है, अपडेट होती है इन्फॉर्मेशन को। कोई चीज इंसर्ट हो रही है, उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म बाय प्लेटफॉर्म डिपेंड करता है। यहाँ कुछ जगह एडिट काम करता है, कुछ वर्जन पे, कुछ पे वर्जन पे काम नहीं करता है। ठीक है, तो आप एडिट बार बार कर सोचोगे नहीं होता, बट आपको YML में हमेशा अपडेट करके अप्लाई करना होगा बस। मैं तो एडिट दिखा भी, कमांड होती है, मैं आपको शो कर रहा हूँ, बट आपको जो करना है वो अप्लाई करके करना है हमेशा। ठीक है, अब मैंने एडिट करके क्या करा, मैंने पॉड के वो कर दिया। अब मैं क्या करूँ, स्केल, स्केल कमांड है इसमें। स्केल कमांड क्या कर रही है हमारी, रेप्लिका चेंज। हाँ, अभी मैं एडिट कर रहा था अभी। ठीक है, मतलब ये तो थोड़ा एक्टिव है, बार बार अगर सपोज करो मेरा ट्रैफिक आया तो मैं पहले एडिट करूंगा, वो अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के बाद वो जितना है नया रिक्रिएट करेगा। पुराने वाले तो एज इट इज चलते रहते हैं, बट नए वाले रिक्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, अब मैंने स्केल करा, तो अभी क्या कर रहा है, जितने भी सबको टर्मिनेट कर रहा है। और देखो एक चीज देखो, टर्मिनेट कर रहा है, वो किसको टर्मिनेट कर रहा है, जो न्यूली क्रिएटेड थे सारे, और कुछ दो जो पुराने, बट जो ओल्डर हैं वो अभी एज इट इज चल रहे हैं वहां पे। मतलब उसने पुरानी इन्फॉर्मेशन को नहीं हटा रही रिक्रिएट में। ठीक है, न्यू ईयर जो भी बने हैं, बट हमने तो पहले स्टार्टिंग में 4 बना रखे थे, राइट, 1 2 3 थे शायद। ठीक है, 3 हमारे 12 मिनट से अब थे, बट मैंने क्या अपडेट क्या करा, 2 अपडेट करें, तो बाय डिफॉल्ट एक हटा दिया, इसने डिलीट कर दिया। अब मैं स्केल अप करूंगा, कितना, 5 कर दिया यहाँ पे। कहाँ पे, नहीं, सपोज करो आपके पास आ गया ट्रैफिक। ठीक है, एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बना के आपने ऑटो स्केल नहीं कर रखा है इस पे। आपको पता ही है, मतलब बहुत कम रेयर केस में एप्लीकेशन यूज होती है। मैं अननेसेसरी क्यों मतलब बना के रखूं। वैसे जो भी हम बनाते हैं, कोई डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो उसका हम ऑटो स्केल वाला भी कॉन्सेप्ट रखते हैं, ये ऑटो स्केल हो जाएगा वो सब चीजें। बट आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ये आपको पता है कि मतलब आना ही नहीं होता ट्रैफिक इस पे, और सडनली कोई ट्रैफिक आ गया, तो आपने क्या करा है कि मैनुअली इसको जाके स्केल अप कर दिया। ठीक है, या टेस्टिंग मान लो, टेस्टिंग का फेज चल रहा है, किसी ने लोड टेस्टिंग कर रहा है कोई बंदा। ठीक है, तो आपने क्या करा, उसको स्केल कर दिया कि भैया अभी 4 पोर्ट चले थे, तो मैं इसको 10 कर देता हूँ। 4 पोर्ट पे हमारी इतनी आ रही, तो 10 पोर्ट पे कितनी आएगी, वो मतलब टेस्टिंग करते हैं ना सब। हम्म, हाँ, नहीं, ये क्या करती है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए चलाती है। बट मैं जैसे ही इसको वो करूंगा, देखो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, गेट पॉड कर रखा है। मैंने कहा kubectl एडिट डिप्लॉयमेंट nginx। ये एडिट में यहाँ पे 5 आ रही जो, बट आपकी एक्चुअल जो है आपने जो बनाई थी ये डिप्लॉयमेंट, ये तो यहाँ पे वही अपडेटेड है ना, क्योंकि मेन फाइल को एडिट नहीं करी, जो वहां पे इन्फॉर्मेशन उसको अपडेट कर रही है। बट आप सपोज करो आपको दोबारा आप जब अप्लाई करोगे, तो आपको ये वाले एप्लीकेशन मतलब ये चीज अपडेट होगी बस हमेशा। हाँ, वो शॉर्ट पीरियड के लिए बना रही बस वो, मतलब हाँ। ठीक है, ये स्केल आउट स्केल इन जो हम बात करते हैं ना, कि मेरा तुरंत बढ़ जाए और डाउन भी हो जाए सब चीजें, तो स्केल का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर।
हाँ हाँ हाँ, नहीं आप प्रोडक्शन पे यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। अब मेरे पास एक कमांड आती है kubectl apply deployment of, मैंने क्या क्या मॉडिफाई करा रेप्लिका को और देन मॉडिफाई करा इमेज को, ठीक है। करके देखते हैं डिप्लॉयमेंट रेप्लिका इज इक्वल टू 5, ठीक है। nginx की इमेज को मैंने अपडेट कर दिया, गेट nginx की इमेज कैसे चेक कर सकते हैं इसमें करंट में, इस पे क्या है, मतलब इस पे कौन सा वर्जन चल रहा है, कुछ आइडिया? नहीं तो करो kubectl describe pod क्या इमेज इक्वल टू nginx है यहाँ पे, तो मेरे को पता करना है वर्जन कौन सा है, nginx का भी कौन सा वर्जन काम कर रहा है। कुछ आइडिया कैसे पता वर्जन? ये 1.25 है, ठीक है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, अंदर जाके भी चेक कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि उसका वर्जन बताओ, इस पॉड के अंदर एक वर्जन चल रहा है उसका बताओ आप, तो कैसे बताओगे, ठीक है। ऐसे काम करता है, ऐसे अच्छा काम नहीं करता ऐसे। ये आ गया ना आउटपुट, ठीक है। ऐसा आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या कर रहा था, मैंने यहाँ पर वर्जन हाँ हाँ, तो ये चलाई तो है nginx -b, मतलब इसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने एग्रूट -it का आई का मतलब इंटरेक्टिव, टी होता है टर्मिनल, वो क्या करेगा तुरंत टर्मिनल लेगा देन ये आउटपुट दे देगा इसका बस, ठीक है। तो sh का मतलब मैं उसके सेशन शेल पे गया हूँ, sh का मतलब हो गया शेल, अब मैं sh का ना करके सीधे उसके अब मैंने कहा ls कमांड चला यहाँ पे, क्या करेगा लिस्ट कर दिया इसने सारा, तो मैं यहाँ पे कमांड पास कर सकता हूँ जो भी मेरी कमांड है, या कैट होता है कैट etc nginx.conf, कहाँ पे होती फाइल, ठीक है। आउटपुट आ गया मेरा, ठीक है। nginx की फाइल दे गई, तो मतलब यहाँ मैं कमांड चला सकता हूँ, लिनक्स की जो कमांड होती है। अपडेट नहीं करी ना अभी, kubectl apply -f deployment क्यूब, देखो kubectl
गेट पॉड। अभी क्या कर रहा है, देखो पुराने को हटा रहा है, देखो पुराने हटा रहा है। हाँ हाँ। कौन? हम्म। नहीं नहीं, आप क्रॉन के थ्रू चला रहे हो, चल नहीं पाती है, ठीक है। क्रॉन के थ्रू क्यों नहीं चल पाती, क्योंकि आपको वहां पे वेरिएबल, मेरे हिसाब से वेरिएबल पास नहीं कर पाता हो। हम्म हम्म। अच्छा, इसकी फंक्शनैलिटी किसकी होती है? क्रॉन की फंक्शनैलिटी होती है। क्रॉन बाय डिफॉल्ट इसका कुबरनेट में एक फंक्शनैलिटी दे रखी होती है, तो आप वहां से शेड्यूल कर लो चीजों को, वहां से चलाओ। ठीक है, ये देखो पॉट बन गया मेरा। अब इसमें रोलिंग अपडेट में क्या था, मैंने आपको बताया था, रोलिंग अपडेट में वन बाय वन चीजें हटा रहे थे। देखो कंटेनर क्रिएट हो रहे हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन हटती जा रही है, ठीक है। अब मेरे पे क्या है, क्लिप सिक्योर गेट डिस्क्राइब पॉड, इंजन क्या होगा, इमेज मेरी अपडेट होगी, क्योंकि मैंने मैनुअली अपडेट करी है, वो डिफॉल्ट नहीं थी, ठीक है। अप्लाई डिप्लॉयमेंट फाइल अपडेट करना है मैंने, मैंने चेंज करा, ठीक है, ये चेंजेस करा। अब क्या मैंने चेंजेस कर दिए, ठीक है। हमने चेक रोलिंग स्टेट डिप्लॉयमेंट, अब यहाँ पे क्या है, ये स्टेटस चेक कर सकते हैं, वो हट गया मेरा, अलग बात है। रोल आउट हो गया सक्सेसफुली। एक मिनट फिर से करता हूँ अपडेट। नहीं नहीं नहीं, रोल आउट का मतलब क्या हो गया, ये मतलब नया वर्जन पा गया, नया वर्जन हमने चलाया था ना, उसका स्टेटस चेक कर रहा है बस ये यहाँ पे। अब सपोज करो जैसे मैंने ये अपडेट करा था ना जब वो, तो यहाँ पे स्टेटस चेक होता है, रिक्रिएट 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 ऐसे शो करता है यहाँ पे। जैसे नहीं रोल आउट हो गया, 5 में से 3 हो गए, 1 हो रहा है, मतलब ऐसा करके सारे इन्फॉर्मेशन लास्ट में आउटपुट दे देगा, रोल आउट हो गया सारा। दिखाता हूँ यहाँ पर यार, ट्वेंटी ज्यादा ले लेता हूँ, 19। एक वॉच कमांड भी होती है यार, वॉच कमांड, हाँ एक वॉच कमांड होती है, पूरा सिंटैक्स क्या था उसका, नहीं नहीं ऐसी नहीं होती वो। वॉच करेगी क्या मतलब, हाँ एक मिनट, हाँ क्यूब वॉच, क्यूब शिफ्टियर, हाँ 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 याद आ गया, हाँ। एक मिनट, तीसरा टर्मिनल खोलता हूँ। ठीक है, वॉच कर दिया यहाँ पे।
ये देखो रिक्रिएट हो रहे हैं एक एक करके। टर्मिनेट हो रहे हैं, रिक्रिएट हो रहे हैं। या आ रहा है ना आउटपुट, वॉच से चलेगा, ऐसे चलेगा। 20 में से 19 बन चुके हैं, 5 ओल्ड रेप्लिका पेंडिंग टर्मिनेशन में चल रहे हैं। मेरा स्टेटस बता रहा है आपको सारी इन्फॉर्मेशन। रोल आउट सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे सारे आपके चल चुके हैं सारे। ठीक है, तो ये कमांड यहाँ पे ये चीज बताती है इन्फॉर्मेशन को। बस आपने हिस्ट्री चेक करनी है। मतलब ये मैंने क्या करा, कोई चीज अपडेट करी है, बट मेरे को क्या कहता है रोल बैक करना है। ठीक है, तो रोल बैक क्या करना है, कैसे, लेकिन जल्दी कर लो, टाइम हो जाएगा। देखो ये हिस्ट्री का वर्जन आ रहा है, रिवीजन आ रहा है। मैंने अभी तक 3-4 चेंजेस कर चुका हूँ। डिफॉल्ट है, मतलब डिफॉल्ट उससे प्रीवियस देन उससे प्रीवियस है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन था अंडू करने का। क्यूब सीक्योर डिस्क्राइब इसमें क्या है, 1.91 ये राइट। ठीक है, मैंने क्या करा, अंडू करा इसको। ठीक है, अंडू करने पे क्या होगा, कंटेनर रिक्रिएट हो रहा है। हाँ, अब ये यहाँ पे, हाँ वहाँ पे रिवीजन करके एक नंबर देना, वहाँ पे सिर्फ उस रिवीजन पे चले जाता है, हाइफन हाइफन रिवीजन करके देना, रिवीजन करके देना होता है। ठीक है, ये रिक्रिएट हो रहा है, 1 बाय 1 हटा रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो यहाँ रोलिंग अंडू डिप्लॉयमेंट होती है। ये क्या करता है, पुराने एक प्रीवियस वर्जन को ट्रू कर लेता है बस। ठीक है, हाइफन टू रिवीजन इक्वल टू 1। अगर मेरे को पर्टिकुलर किसी रिवीजन पे जाना है तो मैं वहां पे मेंशन कर सकता हूँ। यहाँ पे समझ आया गीता, किसी को कुछ डाउट? ऑलमोस्ट क्लियर। ठीक है, ये देखो 1.18 पे आ गया। अब मैं इसको फिर से अगर मैं करता हूं तो कौन सा वर्जन आना चाहिए अब? हैं? देखो वहां पे क्या था, पहले क्या था, 1 2 3 था ना। हेलो, हाँ पहले 1 2 3 था राइट। तो अब 2 हट गया, यहाँ पे 1 3 एंड 4 रह गया बस। ठीक है, अब मैंने फिर से चलाया इसको।
ये देखो तुम्हारे सामने आउटपुट होगा, पता चल जाएगा तुम्हें। पहले हमारा 1.25 था, उसके बाद हमने अपडेट करा 1.18, उसके बाद हमने अपडेट करा 1.19, ठीक है। उसके बाद हमने क्या रोल आउट कर दिया, तो क्या आ गया फिर से 1.18, ठीक है। और 1.18 के बाद क्या हुआ, उसने अपडेटेड वर्जन अपडेट करके कर दिया 4, ओके। अब मेरे सारे रनिंग हो गए। अब मैंने कहा हिस्ट्री चेक करी, तो यहाँ क्या आ गया 5, एक नया वर्जन बन गया, और यहाँ पे 3 आउट हो गया। अब मैंने चाहे डिस्क्राइब करा, तो अब यहाँ पे कौन सा आना चाहिए मेरा, हाँ 3 पे हमारा था 1.19। तो ये क्या करता है, ओनली जो प्रीवियस वो होते हैं, उससे जो पहले अपडेट हुआ था ना, उसी को रोल आउट करता है, ठीक है। और एक नया वर्जन बना के रख लेता है अपने पास। समझ आया किसी को? हाँ, उस केस पे जैसे मेरे को सपोज को मैंने कुछ चीज अपडेट करी, अब वो चीज फेल हो गई कुछ, तो मैंने कहा रोल आउट कर दिया, तो उससे प्रीवियस वाले वर्जन पे चलने लग जाएगा फिर वो, बट एक प्रीवियस पे जाता बस ये। हाँ, अब अब हमारा क्या है, क्या, क्या? एक ही प्रीवियस जाता है ना। अब यहाँ पे 5 पे कौन सा वर्जन हो गया हमारा 1.19, और उससे पहले कौन सा था 1.18, तो 4 पे क्या है 1.18 हो गया, ले सेशन गया। इसमें बड़ी दिक्कत ये है कि 60 मिनट का मिलता है बस। हाँ, पैच अपडेट करते हैं जब हम, तो उसमें क्या होता है प्रीवियस इंफॉर्मेशन रखता है और करंट कॉन्फ्रेंस अपडेट करता है। जब आपको प्रीवियस करना है तो प्रीवियस भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये देखो रोल आउट अंडू डिप्लॉयमेंट -2 रिवीजन 1। अगर मेरे को पर्टिकुलर किसी रिवीजन पे जाना है तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। रोल आउट पॉज बताया तो था आपको, रिवीजन करके ऑप्शन होता है, तो रिवीजन किसी भी एक रिवीजन पे जाना है तो मेरे को वहां पे मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। हाँ, प्रीवियस पे आता है। अगर रोल आउट को पॉज करना है तो पॉज कर सकते हो। पॉज का मतलब वहां पे थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा सब चीजें, जहाँ जो चीज अपडेट है अपडेट रहेगा, ठीक है। रिज्यूम करना है रिज्यूम कर दो, फिर से डिलीट तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। अगर हम रिवीजन 2 करें तो अगर वो 2 मतलब जो हमने नहीं नहीं, जो back शो करेगा। हो रहा है वो, जो शो हो रहा था वो होगा। जैसे 1 4 5, अब शो लास्ट में 1 4 5 हो रहा था ना, हाँ, तो आपको उसी रिवीजन को बताना होगा जो आप हिस्ट्री में चेक करोगे, होगा तो एक दोबारा- ही स्टेप बैक। हाँ, मतलब अब तो हट गया वो सेशन, हट गया, 60 मिनट का था बस वो। तो उसमें क्या होता है, जैसे 1 4 5 लास्ट हमारा बचा था, ठीक है। तो 1 4 5 में से ही आपको चूज करना होगा। 1 मतलब हमारा सबसे प्रीवियस वर्जन था हमारा, ओके। तो आपको रिवीजन इक्वल टू 1 करोगे तो 1 आ जाएगा वो वहां पे, ठीक है। ओके। तो डिप्लॉयमेंट का हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया। नेम स्पेस हमने पढ़ लिया था। तो इसमें जैसे वो स्ट्रैटेजी थी ब्लू ग्रीन वाली, ये भी आप बताओगे? ब्लू ग्रीन एक कॉन्सेप्ट है मैडम, कुछ है नहीं, स्ट्रेटजी का मतलब नहीं है ये। अच्छा। ब्लू ग्रीन का मतलब क्या है कि मैंने कोई एप्लीकेशन डिजाइन करी, ठीक है।
तो मैंने क्या करा है कि उसको पहले एक सिस्टम और रेडी कर दिया, तो ठीक है, सब कुछ पहले ही है सब एज इट इज, बट जो जैसे आपने ट्रैफिक जहाँ अभी पर जो आ रहा है, जो ट्रैफिक आ रहा है अभी मेन पे चल रहा है, तो मैंने क्या करा, जो ऊपर वाले पॉइंटिंग है ना, जहां से मेन ट्रैफिक आ रहा है, राउटिंग जहां से हो रही है, उसी को पॉइंट ग्रीन पे कर दिया। ओके, और हमें सिर्फ यहाँ YAML फाइल में हमें उसका नाम चेंज करना पड़ेगा, बस ब्लू ग्रीन। नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं करना, ऊपर आपको चेंज करना पड़ेगा, जो नेटवर्क फाइल है ना, हम्म उसमें आपने लेबलिंग कर रखी है, राइट? हम्म हमने बताते हैं लेबल कर रखा है, जैसे हम दूसरा वाला लेबल सेट करेंगे तो ग्रीन दूसरे वाले लेबल पे चल जाएगा ना। अच्छा ठीक है, हाँ, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन जस्ट लाइक ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब हमारा टॉपिक आएगा सर्विस, ठीक है, तो आज यहाँ तक करें या फिर प्रैक्टिस के लिए हम आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको दे दी मैंने, ठीक है, उसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से, उसको जी सॉल्यूशन भेज दिए मैंने आपको चैट पे, उस पे व्हाट्सएप पे भेज दिए थे, ठीक है, सॉल्यूशंस भी भेज देना प्लीज। सॉल्यूशन भेज, चलो ठीक है, मैं सॉल्यूशन भेज देता हूँ, एक मिनट रुकिए, हाँ सॉल्यूशन भेज, नहीं मैं देखूंगी नहीं देखूंगी लास्ट में पर ओके चलो ठीक है, आपको भेजता हूँ, बाकी इन सबको प्रैक्टिस करने दो, मतलब एक निकालें कुछ उसको सॉल्यूशन, फाइन, ठीक है, थैंक यू। ओके। किसी को कोई डाउट, मतलब अभी तक कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में कुछ पूछ सकते हो फिर से। डिस्क्राइब डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी, अभी तक तो नहीं है कोई क्वेश्चन, थैंक यू। मैं कीर्ति जी, आपको कोई डाउट? कीर्ति जी हैं? हाँ मैं हूँ, मैं सुन रही हूँ, बट बिना एक बार खुद रीड किए अभी तक तो ठीक लग रहा है सब कुछ। ठीक है, आपको अगर मतलब रेफरेंस लेना तो इसको मतलब इसको डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, आप डॉक्यूमेंटेशन से रेफरेंस ले सकते हैं सारी चीजों का, इसमें पहले सब कुछ भी डिप्लॉयमेंट में थोड़ा कम ही क्लियर हुआ था, सेम अभी भी है, तो मुझे लग रहा है जब तक एक बार मेरी सेल्फ स्टडी नहीं होगी ना तो मुश्किल है। वैसे डिप्लॉयमेंट मुझे पता है कि क्या काम कर रहा है और कैसे करना है, बस थोड़ा सा है अभी टफ। ऑफिस वाला तो समझ में आ जाता है। नहीं, यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम है, ये सेम ही है, सब यूज हो रहा है। नहीं थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप मेरे से क्वेरी करके, ठीक है। मतलब आपको पढ़ना है तो आप डीपली स्टडी करनी है तो आप यहाँ से भी इसके डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हो, सब है यहाँ इसी से पे। मैंने पढ़ा था सर्विसेज, जो भी आप टॉपिक डिस्कस करने के लिए कह रहे हैं ना। मेरा एक सर्विस, क्वेश्चन है कि जैसे 2 पॉड्स हैं, ठीक है ना, तो वो दोनों ही पॉड इंटरकनेक्ट हो जाते हैं हमारे, हाँ, लोकल चलते हैं। है ना, नेटवर्किंग आपने वो बताई थी हमें, तो वो पॉड इंटरकनेक्ट होते हैं। तो क्या एक कोई एप्लीकेशन सपोज एंजेलिक्स पॉड ए पे है, तो पॉड भी उस एंजेलिक्स को एक्सेस कर सकता है ना? मतलब सेम नेटवर्क पे है ना वो तो, हाँ, तो सेम नेटवर्क में कनेक्टिविटी होगी, लोकल उसकी कनेक्टिविटी होती है, मीन वाइल तक, जब तक हम उसकी सर्विस नहीं बनाते। ओके एक्चुअली होता क्या है कि हम जब नेटवर्क बनाते हैं ना, तो इंटर कनेक्टिविटी बनाते हैं किसी सिस्टम के लिए, तो इंटर कनेक्टिविटी क्या होती है, उस नेटवर्क को कम्युनिकेट कर लेती है, ठीक है। तो जब हम कुबरनेट डिजाइन कर रहे होते हैं, डिजाइन मतलब क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां पर CIDR रेंज डिफाइन करते हैं, राइट, ठीक है। तो CIDR रेंज क्या होती है कि उस रेंज के अंदर जितने भी तुम्हारे वो बनते हैं, पॉड बनेंगे, वो उस रेंज के अंदर आएंगे सारे। तो बाय डिफॉल्ट जब उस रेंज में आ गए तो वो इंटरकनेक्ट तो बाय डिफॉल्ट हो गए, क्योंकि उनको IP मिल गई सेम नेटवर्क की। नहीं अगर मान लीजिए वो डिफरेंट CIDR में है, फिर तो नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, फिर नहीं होते। नहीं बर्बाद नहीं पड़ रहा, बस की नौकरी गुलामी है, बस ये है। तो उसके लिए बीच में आपको बीच में कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। और फिर मतलब सर्विसेज में ही होगा ना? भाई साहब, हेलो अरुण सर, ये जो आप